नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, अपनी क्षमता का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। कौन-कौन से हम वो काम कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, मैं कौन से काम कर सकता हूँ। जनरली ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि इंसान ये पता कर सके कि उसको उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्या लिमिट है, वो कितने काम कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि आप अपने दिन में जो भी काम करते हैं, उसके अलावा भी आपको एक और काम कोई दिया जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है तो आप उसको कर लेते हैं। वो काम आप बहुत पहले तक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। जनरली जैसे टाइम रहता है कि कोई जॉब करता है तो 8 घंटे ही काम करता है, कोई 10 घंटे करता है, कोई 12 घंटे करता है, कोई उससे भी ज्यादा करता है, या कोई घर के भी काम करते हैं। तो सबको अपनी अपनी एक कैपेसिटी पता होती है। तो अब हमें अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, उसका एक अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बैंक एग्जीक्यूटिव थे और वो बैंक में किसी पोस्ट पे काम करते थे। तो उनके डिपार्टमेंट से एक इंसान चले गए, वो उन्हें रिजाइन देके चले गए। अब उसके इंसान के पास में बहुत ज्यादा वर्कलोड था जो रिजाइन देके गया, तो बैंक में थोड़ी सी परेशानी होने लगी। बैंक वालों ने जो डिपार्टमेंट से 3-4 लोग थे उनको बुलाया और उनसे एक एक करके पूछा कि क्या आप ये कर सकते हैं, इनका काम थोड़ा आप संभाल सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी काम है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बोझ पहले से भी ज्यादा है। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव थे, उनने अपने प्रेसिडेंट से बोला, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहे थे सबसे, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से बोला कि चूंकि मेरे पास भी काम तो ज्यादा है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैसे करूंगा। उनके पास पहले से बहुत ज्यादा काम था और वो काम भी उनने अपने साथ में ले लिया। लेकिन फिर उनने क्या सोचा, उनने एक चीज सोची कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मैं कम कर दूं, जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ अभी और जिनका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं आता है। क्या मैं किसी और को दे सकता हूँ? क्या मैं अपनी जो असिस्टेंट है उसको दे सकता हूँ? मैं अपने फोन किस टाइम पे अटेंड कर सकता हूँ? तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एक खुद का एनालिसिस किया और उन्होंने देखा कि मैं अपना ये जो टाइम है, मेरे फोन कॉल्स हैं, उसको मैं एक लिमिटेड टाइम पे कर देता हूँ कि इस टाइम की मैं कॉल रिसीव करूंगा। असिस्टेंट को बोला कि इस टाइम पे लोगों को बोलना कि वो मुझे कॉल करें। अपने जो भी काम थे उनको, जो 2-2 3-3 वो मीटिंग्स लेते थे, एक मीटिंग कर दी। इस तरीके से क्या हुआ कि वो 10 दिन में उनने पूरा काम जो उस एग्जीक्यूटिव का था वो संभाल लिया। और वाइस प्रेसिडेंट ने भी देखा कि ये काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर 15 दिन के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया और उनसे बोला कि हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम कोई बाहर से रिक्रूटमेंट ना करें, क्योंकि उस तरीके का व्यक्ति हमें कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप दोनों काम संभाल ले रहे हैं तो ये हम काम आपको ही देते हैं और आपकी अच्छी खासी सैलरी में इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो क्या आप इसके लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो उनने हंसी खुशी बोला कि ठीक है, मैं इसको कर लूंगा। और फिर जाके वो व्यक्ति 2 व्यक्तियों का काम करने लगा और बहुत अच्छे से करने लगा, और उसको भी खुशी हुई क्योंकि उसका एक तरीके से वो प्रमोशन हो गया और वो सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपनी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसका पूरा अच्छे से उपयोग करना है, तो अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो वो आप जिम्मेदारी को स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, बशर्ते आपको ये लगे कि मुझे अपनी कैपेसिटी को पूरा उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम करने का पोटेंशियल है उसका कोई लिमिट नहीं है। हम अपने कामों को मैनेज करके और बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास में अगर जिम्मेदारी हो तो आप जिम्मेदारी जरूर लें। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बिजी रहता है, मतलब अपने काम करने में बिजी रहता है, वो उतना ज्यादा जिम्मेदार रहता है। आप कोई भी काम किसी ऐसे आदमी को देते हैं जिसके पास ज्यादा कोई काम नहीं रहता है, वो आप देखना वो आपके कामों को टालता रहेगा, या फिर वो पहले तो जिम्मेदारी ही नहीं लेगा कि मैं करूंगा। अगर ले भी लेगा तो वो आपके कामों को टालेगा। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज्यादा बिजी रहता है उसको इम्पोर्टेंस मालूम रहती है कि मुझे ये काम करके देना है और ये मुझे टाइम में देना है, टाइम लाइन में करके देना है। इसलिए क्या है कि आप चीजों को ले सकते हैं, आप वो चीजें स्वीकार कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि जो आपका टाइम इधर उधर के कामों में जा रहा था वो काम आपका एक यूजफुल काम में लगेगा। तो उससे आपकी जो अंदर की काम करने की क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है कि आप कोई काम 8 घंटे में कर सकते हैं, वो काम आप 6 घंटे में निपटा सकते हैं, बाकी जो बचा काम है वो 2-3 घंटे में आप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो विचार है वो विचार रॉ मटेरियल का काम करते हैं। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, कि कोई भी चीज बनानी है तो उसमें क्या लगता है, कच्चे माल की जरूरत होती है। अब कच्चे माल की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो माल ही प्रिपेयर करके फिर कुछ एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब हमारे दिमाग में कच्चा माल क्या है? हमारे दिमाग को जो कच्चा माल होते हैं वो विचार होते हैं। कौन से विचार? वो विचार जो कोई हमें देता है। इसलिए आदत अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों की बात सुने।
जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें एक बहुत अच्छी आदत रहती है, ये हैबिट रहती है कि वो दूसरों की बात सुनते हैं। वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। आपने भी सुना होगा, किसी को बोला भी होगा कि तुम बोलते ज्यादा हो, तुम कम बोला करो। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर विचार आएंगे और उन विचारों को आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे, उन पर विचार कर सकेंगे, उनको सोच सकेंगे। हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सिर्फ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, और अगर आपने ऐसे अच्छे 4-5 लोगों से पूछा जो आप जैसे हैं, और हो सकता है उनके कुछ विचार आपको मिले और आपको किसी न किसी का विचार बहुत अच्छा लगे और आप उसको एग्जीक्यूट कर जाएं और उससे आपको बहुत बढ़िया बेहतर रिजल्ट मिले। एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के सीईओ थे, उनके पास में एक दिक्कत थी, कोई इशू उनको चल रहा था, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और एक अच्छे कुछ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग थी, तो उसमें वो भी पार्टिसिपेशन करने के लिए आए थे। सब अपना अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास में जरूरत है आपके विचारों की, तो आप लोग जितने भी लोग बैठे हो यहाँ पे, आप मुझे बताएं कि मेरी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग अपने अपने विचार दें। तो बहुत सारे अच्छे लोग बैठे थे वहां पे, कोई ना कोई कंपनी के अच्छी पोस्ट पे लोग थे, तो किसी ने कोई विचार दिया, किसी ने कोई विचार दिया। उन्होंने वो पूरे विचार एक स्टेनोग्राफर से लिखवाए कि आप मुझे पूरे विचार लिख के दें, और उन विचारों में उनको कुछ विचार इतने अच्छे लगे कि उससे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के विचार हैं उनका आपको सम्मान करना है, और आप दूसरे को बोलने का भी मौका दें। दूसरे को बोलने का मौका देंगे तो क्या होगा कि वो कुछ आपको बता सकता है, ऐसा बता सकता है जो आपके काम का हो। इसलिए दूसरों की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है।